दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, जिसमें राज को उसके दोस्त सारे जलील करने लगते हैं। तब राज वहाँ से निकल जाता है। तब उसका राइट हैंड बगीरा उसे वहाँ मिलता है और वो सर कहकर उसकी चापलूसी में लग जाता है और कहता है, सर आप इस होटल में आए, ये होटल मेरा है, मैं आपके लिए डिनर का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वहाँ से चाहिए रहा होता है। उसके बाद राज के दोस्त बाहर आते हुए देखते हैं कि राज वहाँ से निकला नहीं, वो अभी भी वहाँ पर खड़ा है। ये देख कर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, आगे का सुनिए। उस आवाज़ को देखकर जब उस राज के दोस्त सूरज, पंकज, रिया, प्रिया वहाँ की तरफ देखते हैं, तब देखते हैं कि एक काले सूट में एक सूट बूट सा कर रहा और हैंडसम तगड़ा आदमी उनकी तरफ आते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई राज सर की बेइज्जती करने की। जिस पर सूरज डरते हुए कहता है, बगीरा भाई आप, बगीरा भाई आप, मुझे नहीं मालूम था कि राज आपका पहचान वाला है। अबे स्टूपिड, चुल्लू के पट्टे। सूरज, अपने आप को समझता क्या है? तू जानता भी है राज नहीं, राज सर करके बात करें इनसे। जानता भी है तू कौन? ये पैंथर गैंग के लीडर से भी ऊपर के लीडर हैं। मैं उन्हें सम्मान देता हूँ। इसका मतलब ये समझ सकता है कि तू ये कितने बड़े आदमी हैं और तू इनका अपमान करने की हिम्मत करता है। आज मैं ध्यान रखूँगा कि सूरज कॉरपोरेशन और तुम तीनों की लाइफ का क्या करना है। ये फैसला राज सर के हाथ में छोड़ता हूँ। सर, मैंने आपके लिए डिनर का इंतजाम कर दिया है, आप VIP रूम में जाके बैठिए, मैं वहाँ आता हूँ इन लोगों से निपट कर। जाने भी दो इन लोगों को, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। इतनी छोटी सी गलती तो मैं इनकी माफ़ कर ही सकता हूँ। ये कहकर राज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बगीरा उन चारों को चेतावनी देते हुए कहता है, तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि राज सर ने तुम्हें माफ़ कर दिया, वरना आज ही तुम चारों की कब्र खो देता। बस का मतलब ये नहीं है कि सूरज कॉरपोरेशन और पंकज डायमंड ज्वेलरी और तुम दोनों की नौकरी बच जाएगी। इसका इंतजाम मैं पूरी तरीके से करूँगा कि कोई भी राज सर की बेइज्जती ना कर सके, इसलिए कल तुम लोगों को अपना नतीजा ज़रूर मिल जाएगा। ये कहकर बगीरा वहाँ से चला जाता है। तब रिया, प्रिया और पंकज सूरज हताश होते हुए कहते हैं, आखिर ये राज, इसका बचा क्या है? पूरा सिंघानिया परिवार तबाह हो गया। फिर भी बगीरा जैसा अंडरवर्ल्ड का नामचीन डॉन उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। कुछ तो बात होगी, पता लगाना पड़ेगा। दिक्कत पर कहता है, पता बाद में लगाना, पहले हम लोगों को अपनी कंपनी और तुम लोगों को अपनी नौकरी बचानी होगी। ये सोचते हुए वो जल्दी से वहाँ निकल जाते हैं और कॉन्टैक्ट ढूंढने लगते हैं। इधर बगीरा वापस VIP रूम में आते हुए राज से कहता है, सर आपको कुछ और चाहिए हो तो बताइए। जिस पर राज कहता है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से पता करके बताओ कि गोल्डन गर्ड में बात करके कि मेरी बहन प्रीति वापस लौटी या नहीं लौटी। जिस पर बगीरा कहता है, जी सर। और वो पता लगाते हुए मैडम क्यारा से पूछता है। मैडम क्यारा उसे पूरी जानकारी देते हुए कहती है, सर हमने प्रीति मैम को बचा लिया है, बगीरा आप उन्हें बता दीजिए राज सर को। ये सुनकर बगीरा कहता है, यस यस मैम, मैं समझ गया। ये कहते हुए बगीरा तुरंत भागते हुए राज के पास आता और कहता है, सर प्रीति मैम को बचा लिया गया है। जिस पर राज कहता है, अब मेरी बहन ने बहुत जुल्म झेल लिए, आज से तुम राठौर परिवार के सारे बिजनेस और उनके जितने भी खास आदमी उनकी डिटेल निकाल कर मुझे जल्द से जल्द बताओ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह कहकर राज अपना डिनर करने लगता है, वगैरह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राज अपना डिनर करने लगता है। तब मैनेजर आके पूछता है, सर आपके लिए कोई वाइन लेके आऊँ? जिस पर राज कहता है, मुझे वाइन पीने का कोई शौक़ नहीं है, मेरे लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है। यह कहकर वो टिश्यू से अपना मुँह पोंछते हुए कहता है, मैं चलता हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर मैनेजर उनकी चापलूसी करते हुए कहता है, सर इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आप इस होटल के मालिक हैं, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। नहीं, मैं इस होटल का मालिक नहीं, इस होटल का मालिक बगीरा ही है, वो मेरा ही आदमी है। इसका मतलब ये नहीं कि होटल भी मेरा ही है, वो बगीरा का ही रहेगा। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिस पर मैनेजर हंसते हुए कहता है, ऐसे आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं जिनकी बगीरा सर इज्जत भी करते हैं और वो इस होटल पर अपना अधिकार भी नहीं जताना चाहते। लगता है बगीरा सबके राइट हैंड, ये राज जो बगीरा कर राइट हैंड बगीरा सर, लगता है वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। और उसकी तबीयत और उसकी बातचीत के लहजे से पता चलता है कि इसके पास काफ़ी पावर है, फिर भी इसका दुरुपयोग नहीं करता। ये काफ़ी सीधा साधा आदमी है और ऐसे सीधा साधे आदमी ही पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, वही लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर सोचकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है और राज भी अपना खाना ख़त्म करके होटल से निकल ही जाता है। तभी वो जैसे ही बाहर निकलता है, एक 8 से 10 गाड़ियों का काफिला वहाँ आकर रुकता है। उसमें से काफ़ी सारे बॉडीगार्ड निकलते हैं। इसमें राज बैठ जाता है और वो गाड़ी सीधे गोल्डन हेड के नंबर 421 बिला के बाहर रख कर रुकती है और बॉडीगार्ड निकल कर एक लाइन के कतार में निकल जाते हैं। उसके बाद राज वहाँ से चलते हुए निकल कर चला जाता है और वहाँ जाकर एक महिला गार्ड से पूछता है, मेरी बहन प्रीति कहाँ है? जिस पर वो कहती है, मुस्कुराते हुए अपना सर झुकाते हुए कहती है, सर प्रीति मैम आपके कमरे में ही हैं। जिस सुनकर राज कहता है, ठीक है। फिर वो वहाँ चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो एक लड़की को देखता है तो गंदे संदे कपड़ों में वहाँ खड़ी हुई थी और सहमी हुई थी। जिस पर राज कहता है, कैसी हो बहन प्रीति? क्या सुनकर प्रीति राज की तरफ देखते हुए कहती है, आप कौन? आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल इंडस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों बाद में मिलेंगे, फिर बाद में बाय।